एक बार की बात है। श्यामपुर गांव में एक रामचंद्र नाम का पुजारी रहा करता था। वो एक छोटे से मंदिर में पूजा पाठ किया करता था। लेकिन रामचंद्र एक लालची और कपटी इंसान था। एक दिन गांव का सबसे धनी बनिया कुछ सोने की मोहरें और चांदी के सिक्के लेकर मंदिर में आता है और पुजारी जी से बोलता है, ये लीजिए पुजारी जी, आप भगवान के चरणों में देने के लिए कुछ दान लाया हूँ। अरे हाँ, क्यों नहीं, भगवान के चरणों में जो भी तुम सच्ची भावना से चढ़ाओगे उसका तुम्हें दुगना ही मिलेगा। जिसके बाद वो धनी बनिया सोने की कुछ मोहरें और चांदी के सिक्के मंदिर के दान पेटी में डाल देता है। ये देखकर रामचंद्र पुजारी के आंखों में लालच आ जाता है। अरे बाबा, इतना सारा धन अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरे तो मजे ही आ जाएंगे। अरे हाँ बाबा रे, पूरी जिंदगी इस मंदिर की पुजारी बनकर नहीं गुजारनी पड़ेगी। अच्छा पुजारी जी, अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी रामचंद्र दान पात्र में से धन निकालकर एक पोटली में लेकर घर जाता है। तभी उसकी पत्नी, अरे आज आप इतनी जल्दी मंदिर से आ गए, और आप क्या ले आए हैं जी? अरे रे भगवान, देखो आज मैं अपने लिए कितना सारा सोना चांदी लेकर आया हूँ। अब देखना भाग्यवान और मौत से अपना जीवन गुजरेंगे। हाँ देखो देखो, तुम ही देखो कितना सारा धन है। अच्छा, अब हम यहाँ और नहीं रह सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। चलो यहाँ से। अरे ये क्या कह रहे हैं जी? आखिर हम जाएंगे कहाँ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप जरूर हमसे कुछ छिपा रहे हैं। अरे भगवान, मैं जीतना कहता हूँ, बस तुम उतना ही करो। चलो यहाँ से। थोड़ी दूर चलने पर वो एक जंगल में पहुँचे। वहाँ घास से बने झोपड़ी दिखाई दी। अरे भगवान, सामने झोपड़ी है। चलो आज रात हम उसी झोपड़ी में काट लेंगे। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। दोनों झोपड़ी के अंदर जाते हैं। झोपड़ी में एक तरफ आग जल रही होती है और एक जगह कुछ जानवर की हड्डियां पड़ी होती हैं, जिसे देखकर रामचंद्र की पत्नी थोड़ी डर जाती है। देखिए जी, मुझे यह झोपड़ी सही नहीं लग रही। देखिए ना, यहाँ जानवर की हड्डियाँ भी बिखरी पड़ी है। नहीं नहीं, चलिए आप यहाँ से। अरे भाग्यवान, अब इतनी रात को हम आखिर कहाँ जाएंगे? भाग्यवान, कहीं ऐसा ना हो कोई हमसे हमारा ये धन छीन ले। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दे सकता। हमें आज रात यही रुकना होगा। अच्छा ठीक है जी, आप हमारा सुनते ही कब है, जैसा ही आप ठीक समझे। जिसके बाद वो दोनों ही झोपड़ी में सो गया। तभी वहाँ पर एक भयानक दिखने वाला खूंखार नरभक्षी आता है, जिसके हाथ में अलग अलग जानवरों का मांस होता है। अरे बाबा, आज तो भर पेट का भोजन मिला है। आनंद आ गया। तभी उसे रामचंद्र पुजारी के सोनी की आवाज सुनाई देती है, जो खर्राटे मार रहा होता है। अरे ये किसकी आवाजें आ रही है? कौन है यहाँ? तभी वो देखता है कि पुजारी और उसकी पत्नी उसकी झोपड़ी में जमीन पर सो रहे होते हैं। अरे वाह वाह, आखिरकार मेरा नया भोजन मिल ही गया। बहुत दिन हो गया किसी इंसान का मांस नहीं खाया। नरम नरम दोनों इंसान को मांस खाने को मिलेगा। अरे वाह। रामचंद्र और उसकी पत्नी की नींद खुल जाती है। वह दोनों उस नरभक्षी को देखकर हैरान हो जाते हैं और बुरी तरह डर जाते हैं। आज मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। आज मेरी पेट को भरपूर शांति मिलेगी। हाँ, मैं खूंखार नरभक्षी हूँ। मुझे इंसानों का मांस खाने में बहुत मजा आता है। हाँ, अरे अरे, हमें छोड़ दो, जाने दो। हमें नहीं पता था कि यह तुम्हारी झोपड़ी है।
हमें रुकने के लिए शरण चाहिए थी, इसलिए आपके झोपड़ी में आ गए। छोड़ दो, हमें जाने दो। एक मंदिर का पुजारी हूँ और पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ। कभी मांस को हाथ नहीं लगाया है, ऐसे में तुम्हें हमें खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। छोड़ दो, हमें जाने दो। क्या कहा? तुम शाकाहारी हो? तुम दोनों को खाकर मुझे ना स्वाद आएगा और ना मजा, इसलिए तुम्हें इसके बदले में मेरे लिए जंगल से जानवर का मांस लाना होगा। जाओ और जाकर मेरे लिए मांस लेकर आओ। मेरी भूख को शांत करो, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। हाँ क्यों नहीं, हम दोनों अभी ही जंगल जाते हैं और जानवर का मांस लेकर आते हैं। नहीं, तुम दोनों नहीं जाओगे, सिर्फ तुम जाओगे। अगर तुम वापस मेरे लिए मांस लेकर नहीं आए तो तुम्हारी ये पत्नी मेरे पास यही मेरी झोपड़ी में रहेगी। अगर तुम जल्दी से मेरे लिए जानवर का मांस नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हारी पत्नी को खा जाऊंगा, समझे? रक्षा महाराज जी, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, आप मेरी पत्नी को नहीं खाएंगे। मैं अभी आपके लिए किसी जानवर का मांस लेकर आता हूँ। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि झोपड़ी मुझे सही नहीं लग रही, लेकिन आपके धन पाने की लालच में हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं जी। अब इस नरभक्षी के लिए किसी जानवर का मांस जल्दी लेकर आइएगा जी, वरना ये नरभक्षी मुझे खा जाएगा। नहीं नहीं भगवान, तुम चिंता मत करो, मैं किसी जानवर का मांस लेकर जल्दी ही आ जाऊंगा। जिसके बाद वो जंगल जाता है। जंगल में थोड़ी दूर चलने पर वह देखता है एक भालू का छोटा बच्चा मारा हुआ पड़ा है, जिसे कोई चिल कौवे नोच रहे थे। अरे अरे, ये तो भालू का बच्चा मारा हुआ पड़ा है। मैं ऐसे ही उस नरभक्षी के पास ले जाता हूँ। जिसके बाद वो भालू के बच्चे को अपने हाथों में उठाकर उसे नरभक्षी की झोपड़ी में आता है। भी रामचंद्र देखता है कि उसकी पत्नी नीचे जमीन पर पड़ी हुई है और नरभक्षी बड़े मजे से उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खा रहा है। यह देखकर रामचंद्र हैरान रह जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। हाँ हाँ कपटी नरभक्षी, ये तुमने क्या किया? तुम मेरी पत्नी को ही खा गया। अरे मैं तो तेरे लिए जानवर का मांस लेकर आया है, लेकिन तुझे जरा भी सब्र नहीं हुआ, मेरी पत्नी को ही मार डाला। तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? मुझे भूख सहन नहीं हुआ, इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी को ही खा लिया। ये मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे प्राण नहीं बचा पाया, मुझे माफ कर देना। ना मैं मंदिर से धन चुराता और ना हम यहाँ इस जंगल में आते। मेरे लालच ने मुझे यह क्या करवा दिया। हाँ, आज के लिए इतना भोजन ठीक है, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। जिसके बाद वो अपनी झोपड़ी में सो जाता है। भी रामचंद्र रोते हुए अपनी पत्नी की सारी हदियां उठाता है और जंगल की ओर चल देता है। वो अपनी पत्नी की हड्डियों को लेकर जंगल में जाता है और एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। मुझे माफ कर देना भगवान, मेरी लालच ने ये तुम्हारी दशा कर दिया है। मुझे बहुत पछतावा है भगवान, मुझे माफ कर देना। तभी उसे रोते हुए देखकर एक विशाल पेड़ पर से गिद्ध की आवाज आती है। क्या हुआ है तुम्हें और क्यों रो रहे हो? ये मेरे सोने का वक्त है, लेकिन तुम मेरी नींद में बाधा डाल रहे हो। रामचंद्र उसे देखकर डर जाता है और कहता है, वो खूंखार राक्षस ने मेरी पत्नी को मार डाला। अब मैं क्या करूंगा? मेरी प्रिया पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। अब भला मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? अब मैं भी मर जाना चाहता हूँ। मैं खुद ही उस खूंखार भक्षण को अपने आप को समर्पित कर दूंगा। अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। क्या उसी खूंखार नरभक्षी ने तुम्हारी पत्नी को भी मार डाला है? इस खूंखार नरभक्षी का आतंक तो इस जंगल में बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से अब इस जंगल के जानवर पूरी तरह से खत्म होते जा रहा है। वे खूंखार नरभक्षी है, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो जाएगी। रामचंद्र ये सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है। क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या मेरी पत्नी फिर जीवित हो सकती है? तुम कौन हो? आखिर मेरी पत्नी कैसे जीवित हो सकती है? बताओ मुझे। मेरा नाम गरुड़ राज है, मेरे पास दैविक शक्तियाँ है, इसलिए वो खूंखार नरभक्षी मुझे कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी पत्नी का जीवित होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिस पर चलकर ही पत्नी को जीवित कर पाओगे, लेकिन वो रास्ता बहुत ही कठिन है।
गरुड़ राज, वो कठिन रास्ता क्या है, बताओ मुझे। मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करने के लिए किसी भी कठिन रास्ते पर जाऊंगा। इस जंगल के उस पार एक गुफा है जिसमें एक महान तपस्वी देवराज इंद्र रहा करते हैं। तुम्हें उनसे मिलना होगा। वही तुम्हारी पत्नी को फिर से जीवित करने की राह दिखाएगा। लेकिन देवराज तपस्वी किसी भी इंसान को अपनी गुफा में इतनी आसानी से आने नहीं देता। तुम्हें उससे मिलने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। गरुड़ राज, मैं जरूर उस गुफा में महान तपस्वी के पास जाऊंगा, चाहे फिर मुझे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। तभी गरुड़ राज उसे अपना एक पंख देता है। ये लो मेरा जादुई पंख। जब तुम उस गुफा में मुश्किल में आओगे तब यह मेरा जादू पंख तुम्हारी सहायता करेगा। रामचंद्र उस पंख को लेकर उस पार वाले गुफा में जाता है। थोड़ी दूर गुफा में चलते ही एक विचित्र सा दिखने वाला लंगूर जानवर, जिसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल होते हैं, उस पर झपट पड़ता है। अरे अरे कौन हो तुम, मुझे छोड़ो, छोड़ दो मुझे। तपस्वी देवराज इंद्र की गुफा में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें पता नहीं, यहाँ इंसान नहीं आ सकता। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे यहाँ गरुड़ राज ने भेजा है। मुझे देवराज इंद्र तपस्वी से मिलना ही होगा। मुझे आगे गुफा में जाने दो। ये सुनकर वो डेरावना लंगूर उसे छोड़ देता है। ठीक है, मैं आगे देवराज तपस्वी से मिलने दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चुनौती से गुजरना होगा। इसके आगे जाने के 2 रास्ते बताऊंगा। तुम्हें अपनी बुद्धि से सही रास्ता चुनना होगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो तुम देवराज तपस्वी से कभी नहीं मिल पाओगे। मुझे आपकी यह चुनौती मंजूर है। जिसके बाद डरावना लंगूर अपनी आंखों की शक्ति से 2 रास्ते बना देता है। एक रास्ते पर बहुत रोशनी होती है और दूसरे रास्ते पर बहुत अंधेरा, जिसमें सिर्फ आग की मसाले जल रही होती है। यह देखकर रामचंद्र सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद, मुझे अंधेरा का रास्ता चुनना है, क्योंकि अंधेरे के बाद ही जीवन में उजाला होता है, और मुझे अपने जीवन में उजाला करने के लिए अपनी पत्नी को जीवित करना है। मुझे देवराज तपस्वी इसी अंधेरी राह पर मिलेंगे। बहुत अच्छा जवाब दिया। तुम्हारी राह इसी अंधेरे रास्ते से होती हुए उजाला की ओर जाती है। तुम्हें ऐसे ही अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। अब तुम जाओ। रामचंद्र अंधेरी रास्ते की ओर बढ़ता है। तभी थोड़ी दूर पर वो देखता है कि एक बहुत बड़ी शिला दिख रही है। ये क्या? गुफा में आगे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। वो उस शिला के पास जाता है। इतनी बड़ी शिला, आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? लगता है शिला के उस पार ही मुझे देवराज तपस्वी से मिलने का रास्ता मिलेगा। तभी रामचंद्र उस शिला को हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जगह से टचमस्त नहीं होती। तभी उस शिला के उस पार से एक आवाज सुनाई देती है। कौन हो तुम और इस शिला को हटाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं हो यह गुफा देवराज तपस्वी की है? यहाँ किसी भी इंसान का आना माना है, फिर तुम क्यों आए हो? मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ। मुझे यहाँ गरुड़ राज ने भेजा है। मुझे देवराज महान तपस्वी से मिलना है। उनसे मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तुम्हें गरुड़ राज ने भेजा है, इसका तुम्हें प्रमाण देना होगा। तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा, तभी तुम इस शिला के पार आ सकते हो। मुझे आपके चुनौती मंजूर है। क्या करना होगा मुझे बताओ। इस शिला को खोलने का चाबी का पाता तुम अपनी बुद्धि लगाना होगा, तभी तो तुम इस शिला के अंदर आ पाओगे। रामचंद्र ये बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद वह देखता है कि शिला पर अचानक से एक निशान दिखने लगता है, जो बिल्कुल गरुड़ राज के दिए पंख की तरह होता है, जो कि रामचंद्र के पास होता है। वो उस पंख को अपने हाथ में लेता है और अच्छा, इस शिला की चाबी ये पंख ही है, क्योंकि शिला पर दिखाई दे रही है यह निशान गरुड़ राज के पंख की तरह है। जैसे ही रामचंद्र उस पंख को शिला पर रखता है, वो पंख शिला में समा जाता है और शिला का द्वार खुला जाता है और गुफा के अंदर जाता है।